नमस्ते। मैं कंचन शर्मा इन्फिनिटी टैरो 111 से आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं ट्विन फ्लेम की रीडिंग करने जा रही हूँ और टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए रिगार्डिंग योर करियर, जॉब, रिलेशनशिप, हेल्थ, किसी भी तरह की, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हेलो एवरीवन, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप क्या होता है, इससे पहले मैं आपको रीडिंग करूँ तो मैं आपको क्लैरिटी देना चाहती हूँ जिससे मेरी ये रीडिंग आपको ज़्यादा अच्छी तरह से रेजोनेट हो पाए। तो रिलेशनशिप क्या होता है? ये हमारा एक बॉन्ड, एक कनेक्शन होता है हमारी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ और सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनके साथ होता है, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। एंड तक इस रीडिंग को आप सुनिए, ये डेफिनेटली आपको रेजोनेट करेगी और जितनी रीडिंग अभी तक आपने देखी है उनसे बिल्कुल अलग फील करेंगे आप। रिलेशनशिप कई तरह के होते हैं लेकिन मैं मेनली आपको 3 रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करूंगी। सबसे पहला होता है कार्मिक रिलेशनशिप। ये इस तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है आपका कि जो आपको लेसन्स देने के लिए आते हैं। ये आपको बहुत मुश्किल हो जाता है निभाना, लेकिन ये इस तरह के लेसन्स दे के जाते हैं कि जो आपको कोई और नहीं दे सकता। ये आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन कर देते हैं और जो ये लेसन्स दे के जाते हैं उसके बाद आप राइज ही करते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि किस तरह से ध्यान रख के आगे के रिलेशंस निभाने हैं। कहीं फिर से आपको कोई कार्मिक ना मिल जाए तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हो। फिर आता है आपका सोलमेट कनेक्शन। ये एक ऐसा कनेक्शन होता है, इतना ब्यूटीफुल होता है जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं सोल लेवल पे। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, अनकंडीशनल लव भी बहुत होता है इसमें। ये आपके लवर भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स, किड्स, प्लेटोनिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। अब हम आते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे। ये ट्विन फ्लेम क्या होता है? इसको शिव शक्ति रिलेशनशिप या राधा कृष्ण रिलेशनशिप कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक सोल को 2 बॉडीज़ में डिवाइड करके यूनिवर्स अर्थ पे भेजते हैं जिससे कि वो मदर यूनिवर्स को सर्व कर सके। ये इसमें सबसे बड़ा पेनफुल जर्नी ये होती है जब वो अलग होते हैं तो वो 24/7 एक दूसरे को याद करते हैं और मिरर इमेज इनकी होती है। इस वजह से वो कभी भी किसी भी टाइम एक दूसरे को भूल नहीं पाते, चाहे 3D वर्ल्ड में ना मिले लेकिन 5D वर्ल्ड में वो 24/7 हमेशा कनेक्टेड ही रहते हैं। जब फर्स्ट टाइम ये मिलते हैं तो इनका जब आई टू आई कांटेक्ट होता है तो एक इतनी इंटेंस एनर्जी होती है कि ये एक दूसरे को भूल ही नहीं पाते हैं। फिर इनमें एक रनर और एक चेज़र वाली सिचुएशन आ जाती है और एक दूसरे को ट्रिगर कर करके ये एक दूसरे की कमियां बाहर निकालते हैं और इनका एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो ध्यान चला जाता है वो इससे पहले कभी भी नहीं गया होता और ये मदर यूनिवर्स को सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। जितने एफर्ट्स ये लगा सकते हैं ये अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाते हैं और एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक डीएफ होता है और एक डीएम होता है, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, जिनके बारे में मैं अगली रीडिंग में आपको बताऊंगी कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। अब मैं इसके बारे में रीडिंग करती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं, इनसे इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हैं आप, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप इसको ज़रूर देखिए, आई होप ये आपसे रेजोनेट करेगी। आपका फर्स्ट कार्ड आया है गो आउटसाइड, देन स्टेबिलिटी एंड देन प्रपोजिंग। फर्स्ट कार्ड आया गो आउटसाइड मीन्स जो आप अपने शेल में बंद थे, आप अपनी एबिलिटीज़ को देखिए, अपनी स्ट्रेंथ को देखिए और आगे बढ़िए मदर यूनिवर्स को सर्व करने के लिए। स्टेबिलिटी इंडिकेट करता है कि चाहे ये 3D वर्ड हो चाहे 5D वर्ड, उसमें आपका रिलेशनशिप हमेशा स्टेबल रहने वाला है और जब आप खुद की बैलेंस एनर्जीज को एक दूसरे के साथ बैलेंस कर पाएंगे तब ये स्टेज आती है कि आप एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। चाहे इस 3D वर्ल्ड में आप कभी भी क्लोज ना आ पाएँ, लेकिन डिस्टेंस इसमें कोई मैटर नहीं करता है। अब ये जो कार्ड्स आए हैं मैं उनको क्लैरिफाई करती हूँ जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो सके। डेक के कार्ड में देखते हैं कि आज डेक के कार्ड में क्या है आपके लिए।
ट्विन फ्लेम इज़ नियर। अगर आप इस रीडिंग को रेजोनेट कर पा रहे हैं तो ट्विन फ्लेम आपके बहुत नज़दीक है, बहुत वो डिवाइन टाइम आ रहा है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलें। गो आउटसाइड कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है डिवाइन टाइमिंग। इसका मतलब कि अगर आप अपने नट शेल से बाहर आते हैं, आप अपनी ग्रोथ करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हैं, तो बहुत जल्दी डिवाइन टाइम आ रहा है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकें। तो इसलिए खुद अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं तो उसमें पेनफुल सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलने वाला है, आपका डिवाइन टाइम आ रहा है। और स्टेबिलिटी को क्लैरिफाई कर रहा है सून, कि अगर आपने एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ला रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, तो बहुत जल्दी डिवाइन टाइम आने वाला है जबकि आप अपने ट्विन से मिलेंगे। यह बहुत ही अच्छा साइन है जो इंडिकेट कर रहा है कि आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, आपने मदर यूनिवर्स को सर्व करने के लिए अपनी पूरी कोशिशें की हैं। अब हम देखते हैं कि प्रपोजिंग को क्लैरिफाई कर रहा है सेल्फ लव। ये प्रपोजिंग सिचुएशन इसी वजह से आई है क्योंकि आपने सेल्फ लव करना सीखा है। जब आपको ट्रिगर्स पर ट्रिगर मिले तब आपने क्या किया, आपने सब चीज़ों को छोड़ के अपने पे कंसंट्रेशन की, सिर्फ अपने पहनने, ओढ़ने, खाने पीने पे नहीं, बल्कि आपने अपने स्पिरिचुअल लेवल पे, अपने सोल लेवल पे वर्क किया है, मेडिटेशन की है, तभी आप इस चीज़ को पा रहे हैं। क्योंकि एक मेडिटेशन ही ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर लेते हैं। जितना भी डाउन फील करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप में बहुत स्ट्रेंथ आती है और आपको आगे के लिए क्या करना चाहिए वो यूनिवर्स आपको मेडिटेशन के थ्रू आंसर्स करता रहता है और आपके रास्ते आगे आगे खुलते चले जाते हैं, जिससे कि आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल आ रही हैं वो सब दूर हट जाती हैं। ये एक ऐसी जर्नी है कि जिसमें आपको हमेशा ही पॉजिटिव होके रहना पड़ता है, चाहे कितना भी पेन आप महसूस कर रहे हैं, कुछ भी है, आपको इतना पॉजिटिव रहना पड़ता है क्योंकि आपका जो एनर्जी है वो आपके ट्विन के साथ मिरर करती है। अगर आप बुरा फील करेंगे, अनहैप्पी रहेंगे, तो वही एनर्जीज आपके ट्विन के पास जाती हैं। तो ट्विन फेमिनाइन जो होती है, डीएफ जो होती है, वो पहले अवेकन हो जाती है, उसको इस चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आऊँगी। उसके लिए आप कनेक्ट रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन को लेके ट्विन फ्लेम के बारे में। तब तक के लिए राधे राधे।